हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे विच इज टीचिंग मॉडल। देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये जो पर्टिकुलर यूनिट है इसके अंदर दो चीजें मेन आती हैं, एक मॉडल्स ऑफ टीचिंग, एक स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग या टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इसके ऊपर 16 मार्क्स क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग मॉडल्स या व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो आप लोग अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे लेक्चर्स को, ऑर्डर में ही मैंने अपलोड करे हैं ताकि आप वन बाय वन देख सको। सबके ऊपर यूनिट नंबर, पार्ट नंबर मेंशन्ड है फॉर योर कन्वीनियंस। तो आप पिकअप करके जिस ऑर्डर में पढ़ोगे उसी ऑर्डर में आप आंसर्स को अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो फॉर 16 मार्क्स। ठीक है, अच्छा खासा आंसर लिखना है 16 मार्क्स के लिए। तो सारे ही पॉइंट्स कवर करना। अब बेसिकली होता क्या है, द वर्ड मॉडल कैन बी यूज इन टू फॉर्म। मॉडल क्या होता है, कोई आइडल हो गया है ना, कुछ चीज का मॉडल जैसे हम कहते हैं, राइट। इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू ब्रिंग एन आइडियल इन द फोर फ्रंट ऑफ अ मॉडल इज यूज्ड। अ पर्सन और अ स्टूडेंट ट्राइज टू फॉलो दीज आइडियाज इन हिज लाइफ। यानी कि बेसिक इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहला मैंने आपको बोला इन अ फॉर्म ऑफ सम आइडियल, यानी हम किसी को जैसे रोल मॉडल मान लेते हैं, किसी को जैसे हमारी टीचर है, वो हमारे लिए एक मॉडल, रोल मॉडल है। हम उसको देखते हैं, उनकी क्वालिटीज को देखते हैं और उसको ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। टीचर्स के थ्रू ही बच्चे अच्छी हैबिट्स या कोई भी लर्निंग सीख रहे हैं। और सेकेंडली क्या इसका मतलब है, इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज का एक मिनिएचर समझ लो, या शॉर्ट जैसे कहते हैं ना मॉडल, वर्ल्ड का मॉडल मॉडल बना लिया, मैप का मॉडल बना दिया छोटा सा। टीचिंग मॉडल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं लर्निंग के प्रिंसिपल के ऊपर। और टीचिंग मॉडल इज अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, कैसे टीचिंग हो रही है उसके बारे में, कैसे मतलब सोचा जा रहा है, कैसे हो रही है टीचिंग, उसी पे हमारा टीचिंग मॉडल बेस्ड है। मॉडल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग बहुत क्रिटिकल पीसेस हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड डिलीवरी के लिए, क्योंकि इनकी मदद से, जो ये मॉडल्स हैं टीचिंग की, इनकी मदद से क्या होता है, सबसे पहली बात, अलाउ द टीचर टू रीच लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि टीचर जो है ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों तक अपनी लर्निंग पहुंचा सकते हैं। यूनिफॉर्म तरीके का लर्निंग या इंस्ट्रक्शनल मेथड रहता है जिससे हम किसी भी टारगेट सब्जेक्ट या कंटेंट को गाइड कर सकते हैं। गेन नीडेड इंसाइट इनटू व्हाई सम मेथड वर्क विद सम लर्नर्स व्हाइल अदर्स डू नॉट। इससे हमको पता लग जाता है कि कैसे और क्यों कुछ मेथड जो होते हैं टीचिंग के वो काफी अच्छे से वर्क करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और इससे ही हम अपने एग्जिस्टिंग टीचिंग मेथड्स को बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं। जॉइस एंड व्हील ने तीन मीनिंग दिए हैं टीचिंग मॉडल के। सबसे पहली बात, टीचिंग मॉडल आर जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, यानी जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होते हैं। ये डिस्क्राइब करेंगे प्रोसेस को, किसका प्रोसेस, ऑफ स्पेसिफाइंग एंड प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर एनवायरमेंटल सिचुएशन। यानी कि बेसिकली हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि टीचिंग मॉडल ऐसे डिजाइन हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा हमारा प्रोसेस रहना चाहिए, कैसी एनवायरमेंटल सिचुएशन रहनी चाहिए जिसमें बच्चे इंटरैक्ट करें, लर्न करें और उनके बिहेवियर में चेंजेस आए। देन टीचिंग मॉडल एक पैटर्न या एक प्लान है जो हम यूज करते हैं करिकुलम या कोर्स को शेप करने के लिए, या फिर एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए और टीचर्स के एक्शन को गाइड करने के लिए। Next, a model of teaching consists of guidelines for designing educational activities and environment। यानी एक जो मॉडल है टीचिंग का उसमें वो गाइडलाइंस होती हैं कि कैसे हमें एजुकेशनल एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट को डिजाइन करना है, किस तरीके से टीचिंग और लर्निंग होनी चाहिए जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। समझ में आया? तो जॉइस और व्हील के हिसाब से ये तीन मतलब हैं टीचिंग मॉडल के। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज की अगर मैं बात करूं तो विद इन ईच मॉडल सेवरल स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज्ड। हर मॉडल के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज हो सकती हैं। उन स्ट्रैटेजीज से ये पता चलेगा कि कैसी टीचर की अप्रोच रही लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है, अब हमारी जो स्ट्रैटेजीज है वो डायरेक्ट स्ट्रैटेजी, इनडायरेक्ट, इंटरैक्टिव, एक्सपेरिमेंटल या इंडिपेंडेंट किसी भी तरह की हो सकती है। वन बाय वन अगर हम समझें, डायरेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है हमारी, इज अ हाईली टीचर डायरेक्टेड एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इस स्ट्रैटेजी में जैसे लेक्चर मेथड हो गया, मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, टीचर जो है उसमें सबसे मेन रोल टीचर निभाता है लेक्चर मेथड के थ्रू या कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, मतलब इंफॉर्मेशन आप स्टेप बाय स्टेप देके स्किल्स डेवलप करा रहे हो।
इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये ज्यादातर स्टूडेंट ओरिएंटेड रहता है और इसके अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो रहा है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। देन हमारा इंटरैक्टिव इंटरैक्शन आता है, जो कि डिस्कशन, इंटरैक्शन का मतलब ही बात डिस्कशन हो गया ना, तो ये हमारा डिस्कशन पे रिलाई करता है। इसके अंदर जितनी भी क्लास में डिस्कशंस हो रही हैं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस, प्रोजेक्ट वर्क, वो इस वाले इंटरैक्शन में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट इंटरैक्शन की बात करूं तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आते हैं जो कि इंडिविजुअल के इनिशिएटिव पे है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, कोई आपको नहीं बोल रहा है ना, तो आप खुद से जो इंडिपेंडेंटली इनिशिएटिव लेते हो, जैसे आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ इनिशिएटिव, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। देन मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो डेवलप करे गए हैं ताकि क्या हो, टू हेल्प टीचर इम्प्रूव हिज कैपेसिटी टू रीच मोर एंड मोर चिल्ड्रन। ये जो बनाए गए हैं अलग अलग टीचिंग के मॉडल्स, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि टीचर्स जो है अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करें और बच्चों तक पहुंच पाए और उनके लिए ज़्यादा और ज़्यादा रिच एंड डाइवर्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, ठीक है। ये मॉडल ऑफ टीचिंग वो गाइडलाइंस हैं जो टीचर्स को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और एनवायरनमेंट डिज़ाइन करने में काम आते हैं। नेचर कैसा रहता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग का, जो हमारे अलग मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, इनके नेचर कैसे की बात करूं तो क्या नेचर रहता है इनका, पर्सपेक्टिव स्ट्रैटेजीज टू गाइड प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि मतलब वही पर्सपेक्टिव स्ट्रैटेजीज होंगे जिससे प्लानिंग और इंस्ट्रक्शन गाइड करें। सपोर्टेड बाय रिसर्च बेस्ड एविडेंस, ये जो मॉडल्स हैं ये रिसर्च बेस्ड एविडेंस से सपोर्ट होते हैं। इनमें डिटेल्ड ओवरव्यू होता है कैसे पढ़ाना है, इसमें रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ क्लासरूम का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, कॉमन लैंग्वेज कौन कैसे यूज होने वाली है मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, देन कैसे हम प्रोबेबिलिटी बढ़ाएं लर्निंग स्किल्स की, अवेयरनेस बढ़ाएं इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फैकल्टी के बारे में, बच्चों को लर्निंग में हेल्प करें, ठीक है। ये सब इसी की मदद से, मॉडल्स ऑफ टीचिंग की मदद से हम कर पाते हैं। अजम्पशंस क्या रहते हैं, मतलब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं जब हम एक टीचिंग मॉडल की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, एक टीचिंग मॉडल ब्लूप्रिंट है जिससे हम टीचिंग एटमॉस्फेयर को हेल्दी बना पा रहे हैं, ठीक है। टीचिंग प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चे और टीचर के बीच की इंटरेक्शन, हमें वो टीचिंग मॉडल से पता चलता है। बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं जिससे हम टीचिंग को सिंपल बना सके। देन आपका टीचिंग प्रोसेस जो है उससे एक एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट होती है जिसमें टीचर के एफर्ट्स रहते हैं ताकि बच्चों के लिए लर्निंग एटमॉस्फेयर अप्रोप्रिएट हो सके, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन यूज होंगे टू मेक इट मोर फ्रेंडली फॉर द स्टूडेंट्स, और मॉडल ऑफ टीचिंग की मदद से ही ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट होते हैं जिससे लर्निंग ईजियर हो जाती है और एफिशिएंट हो जाती है। अब इसके फंक्शंस क्या है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन है पूछे मॉडल ऑफ टीचिंग की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ डिफरेंट टीचिंग मॉडल्स। सबसे पहली बात इसकी नीड है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, यानी एक टीचिंग मॉडल की मदद से हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिस्टमैटिक बना सकते हैं, ठीक है। देन डेवलपिंग करिकुलम, एक जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो उससे हमें मदद मिलती है करिकुलम जो है अलग अलग कोर्स के उनको डेवलप करने में। गाइडेंस, मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो हमको गाइडेंस देता है कि किस तरह से एक टीचर को वर्क करना है। देन टीचिंग एक साइंटिफिक वर्क है क्योंकि आपको पता ही है, तो मॉडल ऑफ टीचिंग से गाइडेंस मिलती है टीचर्स को, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी एक टीचिंग मॉडल बताता है डिटेल के अंदर कि किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज होने हैं, ठीक है। बाकी फंक्शंस की बात करूं तो मॉडल ऑफ टीचिंग से प्रैक्टिकल शेप मिलता है टीचिंग स्किल्स को। इससे पता चलता है कि इट डिटरमिन्स द क्राइटेरिया बिहेवियर, जिससे हम लर्नर की परफॉर्मेंस को असेस करें, ऑब्जर्व करें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मॉडल्स ऑफ टीचिंग, अब आप कैसे कहोगे कि टीचिंग मॉडल गुड है बैड है, कैसे कह सकते हो, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं उसके। सबसे पहली बात साइंटिफिक प्रोसीजर, एक गुड मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो कुछ अजम्पशन पे बेस होता है, साथ ही साथ कुछ थ्योरीज पे भी बेस्ड होता है, ठीक है। एक हैफाजार्ड नहीं है बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है ये, कि हम लर्नर के बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं उसका, ठीक है। क्राइटेरियन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि गुड मॉडल जो है वो एक क्राइटेरिया बताएगा कि क्या मतलब एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस क्या है। एक आपको अच्छे मॉडल से पता चलेगा कि ये एक अच्छे लर्नर का क्राइटेरिया है, यहाँ तक अगर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो उसमें और आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। देन स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, ऑल गुड मॉडल जो है वो स्पेसिफाई करते हैं एक मैकेनिज्म जिससे बच्चों का इंटरेक्शन हो सके अच्छी एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट आपका आता है अजम्पशन।
असम्पशंस क्या रहते हैं हमारे, हर मॉडल ऑफ टीचिंग का सर्टेन बेसिक असम्पशंस होता है जिसे वो लेके चलते हैं, जिसपे हमारी मॉडल ऑफ टीचिंग एक्चुअल में डेवलप हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमको अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट लेना है, कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, कैसी टीचिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इन सबको हम लेके कुछ ना कुछ असम्पशंस डेवलप करके चलते हैं। आंसर टू सम फंडामेंटल क्वेश्चन, एक टीचिंग मॉडल फंडामेंटल क्वेश्चन का जवाब देने लायक होना चाहिए, जैसे हाउ डज अ टीचर बिहेव, टीचर कैसे बिहेव करे, what would be the effects of teacher on the behavior of learner, यानी टीचर का लर्नर्स पे क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, देन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, एक मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो फॉलो करना चाहिए सारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, यानी जितने भी टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड होना चाहिए। रिप्रेजेंटिंग अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस, यानी कि टीचिंग मॉडल जो है वो अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस दे बच्चों को और टीचर्स को। ये एक्सपीरियंस जो है ये किसी एक पे नहीं बल्कि वैल्यूएबल डेटा और थ्योरी पे बेस्ड होना चाहिए। इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफी, गुड मॉडल्स जो है टीचिंग के वो कुछ तरह की फिलोसफी ऑफ रियल लाइफ से आपके इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी, ऑल गुड मॉडल्स आर ह्यूमनिस्ट इन नेचर, यानी जितने भी हमारे अच्छे मॉडल्स होते हैं वो हमारे डेवलप और यूज होते हैं किसके लिए, ह्यूमन एबिलिटी और कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम ह्यूमन कैपेसिटी, दूसरों की जो कि लर्नर्स हैं उनकी कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम, यानी जितने गुड मॉडल्स ऑफ टीचिंग है वो स्पेसिफाई करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स हमारे कैसे होने चाहिए, कितने अच्छे होने चाहिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, हर गुड मॉडल स्पेसिफाई करता है एक डेफिनेट टर्म्स में द लर्निंग एनवायरनमेंट कंडीशन, की लर्निंग एनवायरनमेंट कंडीशंस कैसी होनी चाहिए जिससे बच्चे की लर्निंग मॉडिफाई हो सके। मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग ड्रिवन, यानी हर मॉडल जो है फॉलो करता है हमारे एज ओल्ड मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग को, यानी जो हमारे सदियों से जो टीचिंग की प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं उनको इसमें इंक्लूड करेंगे और उससे हम देखेंगे कि कितना हमें इफेक्ट पड़ रहा है लर्निंग पे। एलिमेंट्स ऑफ मॉडल, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जितने मॉडल्स लिखोगे उसके अंदर ये पॉइंट्स होंगे ही होंगे, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे कि एक मॉडल के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है फोकस। फोकल कंपोनेंट जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, जब भी हम मॉडल डेवलप करते हैं तो यूजुअली हम एक फोकस के साथ करते हैं और एक है ना एक स्पेसिफिक इंटेंशन होती है हमारे दिमाग में, तो फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन पॉइंट ही आप कह लो है जिसके अराउंड आप अपने पूरे मॉडल को डेवलप कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल आप बना रहे हो तो जो फोकस है वो आपकी सोशल इंटरचेंज या पीयर सपोर्ट पे होगा, तो हर पर्टिकुलर मॉडल का जो फोकस है वो आपका अलग हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है सिंटेक्स या स्ट्रक्चर। सिंटेक्स डिस्क्राइब करता है मॉडल के स्ट्रक्चर। देखो बेसिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर पूछा है ना, इसमें मेजर कंपोनेंट्स और फेजेस आते हैं या सीक्वेंस आता है कि कैसे हमारा मॉडल प्रोग्रेस करेगा, मतलब किस तरह से सीरीज ऑफ टीचिंग होगी, पूरा प्रोसेस जो है वो इसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है। ठीक है, the teaching activities are arranged that those situation occur which can contribute to achieving the required objective, यानी कि टीचिंग का जो स्ट्रक्चर है या सिंटेक्स है इस तरह से टीचिंग हम अपना ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके लर्निंग जो है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन टेल्स द टीचर हाउ टू रिगार्ड द लर्नर एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट द लर्नर डज ड्यूरिंग द यूज ऑफ मॉडल, यानी ये रिएक्शन, इसमें टीचर को बहुत रिगार्ड करना है, ध्यान में रखना है और कंसिडर करना है कि किस तरह का बच्चों का या लर्नर का रिएक्शन था, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स था इस मॉडल को यूज करते समय, क्योंकि यही रिस्पॉन्सेस से हम मॉडल को और मॉडिफाई कर पाते हैं और अच्छा बना पाते हैं। नेक्स्ट इज द सोशल सिस्टम। इट डिफाइंस द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी अब क्या हो रहा है, सोशल में क्या होता है, सामाजिक है ना, बातें जो हो रही हैं, इंटरेक्शन जो बच्चे और टीचर के बीच में हो रहा है। ठीक है, हर मॉडल को हम देखते हैं जैसे वो एक मिनी सोसाइटी के जैसे, क्योंकि हर टीचिंग मॉडल डिफरेंट है, सबका अपना अपना सोशल सिस्टम होगा, अपने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे। इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि टीचिंग प्रोसेस एक सोशल प्रोसेस है और जो अरेंजमेंट है इसके अंदर, जो टीचर और बच्चे के बीच की इंटरेक्शन का अरेंजमेंट है वो इस स्टेप में होता है और ये बहुत, इसका सिग्निफिकेंट पर्पस ये है टू कंट्रोल एंड ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज सपोर्ट सिस्टम।
सपोर्ट सिस्टम डिफाइन करता है सारी सपोर्टिंग कंडीशंस को जो कि रिक्वायर्ड है मॉडल को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में। ठीक है, सपोर्ट रेफर करता है किसी भी एडिशनल, मतलब सपोर्ट यानी किसी का सहारा। ठीक है, तो जो भी एडिशनल हमको रिक्वायरमेंट चाहिए जनरल ह्यूमन स्किल्स और कैपेबिलिटीज के अलावा इस पर्टिकुलर मॉडल को इम्प्लीमेंट करने में, वो हम सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। कंपोनेंट्स इसमें जो आते हैं, जैसे देखो जैसे फॉर टीचर्स हैं, आपको टीचर्स के बियॉन्ड भी वैसे तो टीचर स्टूडेंट्स को अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, बट उनके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए ताकि बच्चों की लर्निंग एफिशिएंट हो सके, वो हमारी सपोर्ट सिस्टम के अंदर आ जाती है। आ रही है आपको बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट इज हमारा एप्लीकेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि किस तरह से हाउ स्टूडेंट यूज व्हाट द मॉडल टीचर्स, यानी बच्चों ने कैसे अप्लाई किया जो कि मॉडल से उन्होंने सीखा या देखा। एप्लीकेशन इज द यूटिलिटी ऑफ द मॉडल। यूटिलिटी मॉडल की कौन? एप्लीकेशन ही है, क्योंकि हर मॉडल का काम क्या होता है कि बच्चों के बिहेवियर थिंकिंग में कुछ चेंजेस ला सके, इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, अब आपने जो पढ़ाया सिखाया मॉडल की मदद से, जो वो सीखे, उन्होंने वो चीज अप्लाई करी नहीं करी, उससे उनके अंदर कोई इफेक्ट आया नहीं आया, वो हम इस स्टेप में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, एंड इस एलिमेंट में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं टू यूज एंड द एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल। जो एप्लीकेशन है टीचिंग मॉडल की, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। ये थोड़ा सा लंबा था कंपैरेटिवली, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसके अंदर आपको बहुत ही सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे आपका नेचर क्या रहता है मॉडल ऑफ टीचिंग का, अजम्पशंस क्या रहते हैं, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत अच्छा खासा टाइम दिया है क्योंकि पेपर में आते हैं लिखने। देन आपका एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स मैंने आपको 6 बताए हैं। आई होप आपको 6 के 6 समझ में आए होंगे। अगेन रिपीटिंग ऑल 6 ऑफ देम। पहला रहता है फोकस, नेक्स्ट हमारा सिंटेक्स और स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।